एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। चैप्टर 10 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ट्रांजेक्शन्स दी है जिसे आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और कैश बुक आपको बनानी है 2 कॉलम की, मतलब कैश और बैंक दोनों की ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले है हमारा कैश और बैंक का बैलेंस। कैश और बैंक का बैलेंस है, एसेट है, डेबिट बैलेंस है। कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर। टू बैलेंस बीडी 15,000 एंड 5,000। इसके बाद हमने स्टॉक खरीदा है 6,720 का, जिसकी आपने पेमेंट की है कैश में, और कैश डिस्काउंट आपको मिला 220। तो जब भी आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना और उसको इजी बनाना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो जर्नल एंट्री बना लो और उसमें देखो कैश आपका डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने जितने का स्टॉक खरीदा उसे तो आपने परचेज को डेबिट किया। पेमेंट आपने कितनी की है? 220 का अगर डिस्काउंट मिला तो आपने पेमेंट की है 6,500 की। तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 6,500 से। तो हम कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ वो लिखोगे बाय परचेजेस अकाउंट। दूसरा, अब यहां पर अमाउंट आप जितनी पे कर रहे हो उतना ही लिखोगे कैश के कॉलम में। 6,720 अगर आपने परचेज को यहां पर लिखा है, तो 6,720 कैश के कॉलम में लिखने की गलती मत करना। कैश आप जितना पे कर रहे हो उतने से ही यहां पर इसको क्रेडिट करोगे। इसके बाद हमने बैंक में पैसा जमा किया, तो यहां पर बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक तो हो गया रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश आप जमा कर रहे हो तो कैश यहां से जा रहा है, तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब बैंक और कैश दोनों ही इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और दोनों को ही आपको इसमें रिकॉर्ड करना है। तो ये किस तरह की एंट्री है? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, लास्ट क्वेश्चन को समझा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह की एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं और दोनों में से एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है। मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की पोस्टिंग आप कैश बुक में ही करने वाले हो, आगे लेजर में कहीं और पोस्टिंग नहीं होगी। तो किस तरह से करोगे? बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड पर आपको बैंक के लिए पोस्टिंग करनी है। पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 5,000। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। अब कैश के लिए आपको पोस्टिंग करनी है, कैश आपका यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैंक अकाउंट। कैश आपने डिपॉजिट किया, कैश कम हो रहा है, तो 5,000 कैश के कॉलम में लिखोगे। जनरली आप लोग क्या गलती करते हो? कैश का बैंक में लिख देते हो, बैंक का कैश में लिख देते हो, जिसकी वजह से क्वेश्चन रोंग हो जाता है। तो ध्यान से पोस्टिंग करो, ध्यान से रिकॉर्ड करो। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसको मार्क करने के लिए आपको एलएफ के कॉलम में लिखना होगा सी, जिससे हमें ये पता चलता है कि आगे इस ट्रांजैक्शन को हमने लेजर में कहीं पोस्ट नहीं किया है, इसका डेबिट और क्रेडिट यहीं पर ही हमने कंप्लीटली पोस्ट करके खत्म कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपने कैश सेल की है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश आपके पास आ रहा है, कैश आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो और क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट 10,000। नेक्स्ट आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर भी कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट हो रहा है। तो ये भी आपकी क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होगी? जब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो या बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो। ये दो ही केसेस है, दो ही सिचुएशन है जहां पर आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, थर्ड कोई और सिचुएशन नहीं होगी। राइट? तो यहां पर कैश के लिए आप पोस्टिंग करोगे डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट 2,000। इसके बाद
बैंक के लिए आप कहां पर पोस्टिंग करोगे? क्रेडिट साइड पर, बाय कैश अकाउंट 2000। कॉन्ट्रा है तो मार्क करोगे सी से दोनों साइड पर। से आपको चेक मिला है 20,000 का, पोस्ट डेटेड, आने वाली डेट का चेक मिला है। क्या ये चेक आप बैंक में जमा कर सकते हो? नहीं। तो क्या हमारा पैसा ब्लॉक हो गया 3 महीने के लिए? बिल्कुल नहीं। इस केस में बैंक आपको सर्विस देता है कि आपका ये चेक एज ए सिक्योरिटी बैंक रख करके आपको फंड्स दे देगा और उसके लिए अपनी सर्विस चार्जेस लेता है, जैसे कि यहाँ पर 750। तो ये चेक हमने बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रखा, और जब डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी, तो राज के अकाउंट से पैसा निकाल करके बैंक अपने पास रख लेगी। तो हमारे पास फंड्स आए। कितने फंड्स आए? 19,250 नेट अमाउंट से हमारे बैंक में पैसा जमा हो गया। और हमें ये पैसा किससे मिला? राज से। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू राज अकाउंट 19,250। इसके बाद हमें दीपक से एक चेक मिला है 5,000 का। नोट बैंक, मतलब इसी डेट को हमने इसे बैंक में जमा नहीं किया। आपने इस पर 200 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया। तो आपने इसकी क्या एंट्री बनाई होगी? जब चेक आप सेम डे डिपॉजिट नहीं करते, तो उसको आप चेक इन हैंड अकाउंट में डेबिट करते हो। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 5,000, डिस्काउंट दिया 200 का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू दीपक अकाउंट 5,200। अब यहां पर क्या कैश या बैंक में से, दोनों में से कोई चीज इन्वॉल्व हो रही है? नहीं। ना तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, ना ही बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसके बाद आपका जो चेक आपको दीपक से मिला था, वो आपने बैंक में जमा किया। तो अब जो चेक इन हैंड था आपका, वो बैंक में जमा हो रहा है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू चेक इन हैंड अकाउंट 5,000। पहली वाली ट्रांजैक्शन में आपने जो चेक मिला था दीपक से, वो जमा नहीं किया था, तो चेक इन हैंड अकाउंट को आपने डेबिट किया। अब आप उसे जमा कर रहे हो 20 तारीख को, तो ये चेक इन हैंड बैंक में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू चेक इन हैंड अकाउंट 5,000। इसके बाद हमने चंद्रा को चेक से पेमेंट की है 2,500, और हमें इस पर डिस्काउंट मिला 100 रुपीज। तो चंद्रा को आप पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो क्या होगा? चंद्राज अकाउंट डेबिट 2,600। एक तरह से उसका अकाउंट आप 2,600 से क्लियर कर रहे हो, जिसमें से 2,500 का चेक दिया और 100 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला। तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय चंद्राज अकाउंट 2,500। डिस्काउंट आपने रिसीव किया, ये आपका जर्नल में आएगा। जो आपका बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वही आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। जितना आपने पे किया उतनी ही अमाउंट यहाँ पर लिखोगे, 2,600 नहीं लिखोगे। इसके बाद बैंक से हमने पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स हो गई, और बैंक से निकाल रहे हो तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो बैंक यहां पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1,000। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर रुपीज 10,000। अब आपने सामान बेचा है अशोक को 10,000 रुपीज में, तो क्या ये आपकी कैश सेल है? आप क्या कहोगे, ये कैश सेल है? आपको अशोक से पैसा मिला? नहीं। आपको जब तक यहां पर नहीं दिया होता कि आपने सेल जो की है उस पर पैसा मिला, तब तक आप उसे नहीं मानोगे। यहां पर अगर लिखा होता सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर रुपीज 10,000 इन कैश, तो हम कहते कि हाँ अशोक को हमने सामान कैश में बेचा है। या लिखा होता सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 इन कैश, तब हम कहते कि हाँ कैश सेल है। लेकिन यहां पर कैश नहीं लिखा, जिसको सामान बेचा है उसका नाम दिया है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है। आपने क्या एंट्री बनाई? अशोक से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां ना तो कैश आया ना बैंक में पैसा जमा हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक पर इफेक्ट नहीं डाल रही। हम इसको यहां पर पोस्ट नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे इसको रिकॉर्ड? जर्नल में। इसके बाद आपने चंदर से स्टॉक खरीदा 20,000 का। क्या आपने चंदर को पेमेंट की है? क्या लिखा है ऐसा कि आपने चंदर से स्टॉक खरीदा और उसको कैश में पेमेंट किया या बैंक से चेक दिया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। जब आपको डायरेक्टली यहां पर
क्रेडिटर का नाम दिया है, जिससे सामान खरीदा उसका नाम दिया है, और कैश या चेक नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है, कैश या बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हम यहां पर इसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे। इसके बाद इसके बाद अशोक से हमें 5,000 रुपीज का चेक मिला और डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब सेम डे डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट हो गया। इस पर आपने डिस्काउंट दिया उसको 200 का, तो अशोक का अकाउंट क्लियर हो गया 5,200 से। तो बैंक हमारा डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। कितनी अमाउंट से? टू अशोक अकाउंट, जितना पैसा मिला उतने से ही आप यहां पर डेबिट करोगे, 5,200 से नहीं। 200 का तो आपने डिस्काउंट दिया है, मेरे बैंक का बैलेंस कितने से इंक्रीज हो रहा है? 5,000 से, तो उतने से ही आप इसे डेबिट करोगे। क्लियर हो गया? तो अब सारी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड कर ली है, तो बारी आती है बैलेंस निकालने की। तो कैश का बैलेंस डेबिट साइड का है कितना? 27,000, और इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करो 11,500, तो अब आपके पास बैलेंस बचा 15,500। इसके बाद बैंक का बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल है 39,250, माइनस करोगे बैंक का बैलेंस 5,500, तो अब बैलेंस बचेगा 33,750। अब इसको लिखोगे किस साइड पर? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखो मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी 15,500, 33,750, और एंड में लिखो टोटल। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर भी आपको ट्रांजेक्शन्स दी है जिसे आपको डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन है जिसमें आपके पास बैलेंस दिए हैं कैश और बैंक के, तो इन दोनों को आपको कहाँ लिखना होगा? ओपनिंग बैलेंस है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैलेंस बीडी 25,000, 75,000। इसके अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक के लिए आपने पेमेंट किए चेक से, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय परचेजेस अकाउंट 15,000। बॉट गुड्स, मतलब आपने स्टॉक खरीदा। अब स्टॉक खरीदा है, ये कैश में खरीदा है या क्रेडिट पे खरीदा है? कैसे खरीदा है? अगर आपने स्टॉक खरीदा है और यहां पर नहीं लिखा इन कैश, या आपने जिससे खरीदा उसका नाम भी नहीं दिया, तो क्या मान के चलोगे कि आपने कैश दे करके खरीदा है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, और कैश यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको एक पोस्ट डेटेड चेक आपने किसी को इशू किया था, जो कि अब आपने ओनर कर दिया, मतलब उसकी अब आपके बैंक से पेमेंट हो गई है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि हम इतने दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो वो सिचुएशन क्या हो जाती है? बिल्स पेबल की। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ध्यान से समझो। जैसे आपकी क्रेडिट सेल होती है, वैसे ही क्रेडिट परचेज है ना? तो अगर आपने किसी से सामान उधार पर खरीदा, तो वो आपका क्रेडिटर है। उसे अगर आप प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको विद इन 30 डेज पेमेंट कर दूंगा, विद इन 60 डेज पेमेंट कर दूंगा, तो आप एक तरह से उसको प्रॉमिस कर रहे हो, और उसके लिए आप उसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देते हो कि मैं इतने दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। तो पोस्ट डेटेड चेक चेक भी क्या है? एक तरह से प्रॉमिस है कि मैं आपको इतने दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो प्रॉमिस है, जो आप रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिख कर दे रहे हो, उसे हम कहते हैं बिल्स पेबल। तो ये अब आपने पेमेंट कर दी है, एक तरह से क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो पेमेंट कर रहे हो तो कहाँ लिखोगे? बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर बाय बिल्स पेबल अकाउंट 5,000। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हो 150, पेड लिखा है मतलब कैश से पेमेंट हो रही है, तो कैश यहां पर क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड पर बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150। इसके बाद जो रमेश है, जिससे हमें 5,000 रुपीज लेने थे, इससे अब हमें आधी अमाउंट मिली है, क्योंकि ये हो गया है फाइनेंशियली वीक, पेमेंट नहीं कर सकता। तो क्या एंट्री बनाई होगी आपने? कैश अकाउंट डेबिट 2,500, और जो आधा पैसा नहीं मिला वो पैसा डूब गया,
तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? बैड डेट्स अकाउंट में। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2500 और रमेश का अकाउंट हमें क्लोज करना होगा कि इसका हिसाब किताब जो था खत्म हुआ टू रमेश अकाउंट 5000। तो कैश का अकाउंट डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू रमेश अकाउंट 2500। जितना पैसा मिला है उतना ही दिखाओगे। इसके बाद हमें मनोहर से पैसा मिला, पेमेंट रिसीव हो रही है 7500 की, और हमने उसको डिस्काउंट दिया 250 का। एंट्री क्या बनाई होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर से अकाउंट 7750। राइट। तो अब कैश आपका डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी टू मनोहर से अकाउंट। जितना पैसा मिला सिर्फ उतना ही दिखाओगे, डिस्काउंट वाली अमाउंट मिला करके कैश के कॉलम में मत लिखना, क्योंकि वो तो आपने डिस्काउंट दिया है। पैसा आपको जितना मिला है, जितना आपके पास आया है, उतना ही आप यहां पर कैश के कॉलम में डेबिट करोगे। इसके बाद हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, जमा नहीं किया, विड्रॉ किया है, निकाला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू बैंक अकाउंट 4000, और बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय कैश अकाउंट 4000, और दोनों के लिए आपने डेबिट और क्रेडिट पोस्टिंग कर दी है तो क्या लिखोगे? कॉन्ट्रा। एलएफ में ये मार्क करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने घनश्याम एंड कंपनी को पेमेंट की है। कितनी? 3000 की, जिसके लिए हमें 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला। पेमेंट कर रहे हो, कैश से पेमेंट कर रहे हो, तो घनश्याम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 3100। इतने से इसका और हमारा हिसाब किताब खत्म हुआ, जिसमें से 3000 की पेमेंट की और 100 का डिस्काउंट मिला। तो कितने की पेमेंट कर रहे हो? 3000। तो इतना ही कैश आपका कम होगा। कैश के लिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय घनश्याम एंड कंपनी 3000। आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, लेकिन पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स हो गई, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक यहां पर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय ड्राइंग्स अकाउंट 3000। सोल्ड गुड्स, अब आपने सामान बेचा, कैश में बेचा, क्रेडिट पे बेचा, कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा। तो इस केस में आप क्या मान के चलोगे? कैश सेल है तो कैश आपको मिला, तो आप कैश के लिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू सेल्स अकाउंट 11000। इसके बाद हमें चेक मिला, हमने सेल की जिसके लिए आपको चेक मिला है, तो इस चेक के बारे में यहां पर नहीं लिखा कि ये चेक आपने सेम डे डिपॉजिट किया, अगले दिन डिपॉजिट किया। तो हम इस केस में क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे कि ये चेक हमने जमा कर दिया है बैंक में, सेम डे डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी टू सेल्स अकाउंट 19000। लास्ट में आपको पार्ट पेमेंट मिली है, अखिल से 5000 रुपीज मिले, जिसमें से 3000 आपने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया। तो कैश 2000, बैंक 3000, और अखिल से मिल रहे हैं तो अखिल का अकाउंट क्रेडिट होगा 5000 से। तो ये कैश और बैंक दोनों ही इस एंट्री में आ रहे हैं, कैश और बैंक दोनों ही इस एंट्री में आ रहे हैं। तो क्या ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं है। कैश और बैंक दोनों आ तो रहे हैं, लेकिन दोनों ही डेबिट हो रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री कब होगी? जब एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट होगा। तो यहां पर ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। इन दोनों के लिए आपको डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है, और किसको लिखोगे? टू अखिल से अकाउंट 2000 एंड 3000। सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकालो। कैश का आपका डेबिट साइड का टोटल कितना है? 52,000। क्रेडिट साइड का टोटल 8150। माइनस करने के बाद आपके पास बैलेंस आ रहा है 43,850। कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है? नहीं। जितना पैसा है उतना ही हम खर्च कर सकते हैं, नेगेटिव कैश नहीं हो सकता। तो हमारा ये कैश का बैलेंस आ गया। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। बैंक का बैलेंस भी आपको निकालना है, तो डेबिट साइड का टोटल 97,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 27,000। तो मेरे पास बैलेंस आ रहा है 70,000 का। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस है। बैंक का बैलेंस आपका डेबिट क्रेडिट नील, तीनों ही सिचुएशन हो सकती है। अब यहां पर
अब जब आपने इस बैलेंस को अपने बुक में आंसर से चेक किया तो आप कहोगे ये तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, ये बुक में ही मिस प्रिंटिंग है। एक्चुअल में आंसर 70,000 ही आना चाहिए और यही आएगा। तो एंड में लिखो टोटल और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर कहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।